शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 40वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे देवकी रानी ने अपने पुत्र को यानी उन 6 मुनियों को ये सिद्ध करके दिखाया कि मैं हूँ तुम्हारी माता हूँ। और जब उन्होंने उनको अपने ममता के मातृत्व की वजह से उनको जब एक दूसरे को ज्ञान हो गया, तसल्ली हो गई कि यही मेरी माता है और यही मेरे पुत्र है, तब उस समय देवकी रानी का मन अब वो मनुष्य हटकर पुत्र के रूप में उनके तरफ एकटक देखती रही। यानी वो उन पुत्र को उनको अभी के समय में उनको प्रतिमा अपने आँखों के अंदर समाविष्ट की और एक तक देखती रही। कितनी देर देखती रही वो? ज़्यादा देर नहीं देखी, 1 मिनट 2 मिनट, बस इतना ही समय उसने उनको अपनी आंखों के अंदर प्रतिमा समाने के लिए उतना ही समय दिया उसने, ज़्यादा समय नहीं दिया। ज़्यादा समय क्यों नहीं दिया? आखिर उसके पुत्र 20-25 वर्ष के बाद उनको पुत्र रूप में प्राप्त हो गए, मिल गए, तो फिर उनके साथ घंटा आधा घंटा बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम्हारा समय अभी तक कैसा बीता, इस पर थोड़ा बहुत चिंतन करना चाहिए कि नहीं है? या उन मुनियों ने भी माता के प्रति कुछ संबोधन करना चाहिए ना? लेकिन उन्होंने भी वो नहीं किया और देवकी रानी ने भी वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अब संसार का मार्ग छोड़कर प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो गए, इसलिए मैं उनके इसमें बाधा न बनूं। वैसा ही ये हमारे व्यवहार में अगर कोई भाई मंदिर जा रहा है, स्थानक जा रहा है और बाय द वे सामने से हम आए और उससे पूछ लिया हमने कि भैया आप इधर कहाँ सवेरे सवेरे, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं स्थानक जा रहा हूँ, उस समय हमारी ये सोच होना चाहिए कि हमारा उसका एक समय भी 1 मिनट भी ना ले और उसे जय जिनेन्द्र करके हम आगे बढ़े। हमारा जो भी काम भी होगा ना, उस समय उसे ना कहे, क्योंकि तुमने उसके 2 मिनट भी लिए तो तुमने उसके अच्छे काम के 2 मिनट लिए, इसके तुम निमित्त बन रहे हो। इसलिए जब अगर उसने संसार के कार्य में जा रहा है, उस समय अगर तुमने अच्छे काम के लिए उसके 2 मिनट लिए तो वो शुभ काम में आएंगे। यहाँ पर देवकी रानी ने भी उनका समय नहीं लिया, क्योंकि देवकी रानी जान गई है अधिक समय मैं दूँ इनको तो ये विचलित हो जाएंगे, क्योंकि मानव का मन कब भटक जाएगा ये बोल नहीं सकते हैं। चाहे फिर उस समय के मानो रहो, चाहे आज के मानो रहो। इसलिए हम कोई भी कार्य करते समय हमारे मन के तरफ ये ध्यान देना चाहिए कि मैं अभी कौन सा कार्य कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कितना समय देना चाहिए। अधिक समय अगर देते रहेंगे तो वो मार्ग में या उस कार्य में बाधक बन जाएगा। इसलिए देवकी रानी ने सोचा कि अब मैं यहाँ अधिक देर ठहरना ये उचित नहीं है, अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ऐसा सोच के उसने तुरंत वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनका मुनि का भी वो मन विचलित ना हो और मेरा भी मन विचलित ना हो, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल गई। और किसके पास आई? प्रभु के पास आई। 6 मुनियों को वंदन नमस्कार करके भगवान अरिष्ट नेमि के समीप आई। अब उन्होंने भगवान के दर्शन करके ही मुनि के पास गई ना,
कितने देर पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट हो गए होंगे दर्शन करके। फिर वापिस वो भगवान के पास वापिस आई और वंदन नमस्कार किया। वापिस भगवान के पास आने की ज़रूरत क्या है? सीधा ही वहाँ से महल की तरफ गई होती तो नहीं चला होता क्या? लेकिन नहीं, देवकी रानी को ये सूचित करना था, वापिस आके प्रभु से ये सूचित करना था कि आपके कहने के हिसाब से मैं उन 6 मुनियों का, जो मेरे भूतकाल में पुत्र रहे वाले थे, वो पुत्र रूप में भी और मुनि रूप में भी मैंने उनके दर्शन किए और मैं अभी जा रही हूँ। दूसरा कारण इसमें क्या था? गुरु भगवान को भी ये पता चले कि मैं उनका अधिक समय ना ले। अगर उन्होंने सोचा होता, अगर परस्पर गए होते, तो अगर मुनि तो केवल ज्ञानी थे, गुरु भगवान तो केवल ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि प्रभु को इनडायरेक्ट सूचना करे कि मैंने उनका अधिक समय नहीं लिया, मैं मुनियों का भी अधिक समय नहीं लिया, उनके कार्य में मैं बाधक नहीं बनने की कोशिश की है, इसलिए मैंने दर्शन किए और मैं अभी घर की तरफ जा रही हूँ, ये संकेत देने के लिए है। इसीलिए हम भी, हमारे बड़े बुजुर्गों को पता रहता है, फिर भी हमारा कर्तव्य क्या होता है कि जो भी कार्य उन्होंने बोला है तो उनकी सूचना हम देना चाहिए कि ये मैंने कार्य संपन्न किया। हम क्या सोचते हैं, उनको तो पता चल गया, फिर बोलने की क्या जरूरत है? बोलने के कारण तुम्हारा विनय जागृत होता है, विनय प्रकट होता है। और हम क्या करते हैं, बार बार विनय को दूर ढकेलते हैं, इसके कारण हमारे में विनय की कमी हो जाती है। अच्छे गुण को बार बार दोहराते रहे तो वो बार बार सजग रहेंगे, जागृत रहेंगे। इसीलिए वह भगवान के पास आई और उनको भी वंदन नमस्कार करके वहाँ से वो अपने द्वारका नगरी की तरफ रवाना हो गई। अब देखो, प्रभु के दर्शन किए, मुनियों के दर्शन किए, अपने पुत्र के दर्शन किए, देवकी रानी प्रसन्न हुई कि नहीं? आनंदित हुई कि नहीं? वो आनंदित भी हुई, प्रसन्न भी हुई। उसका ये समय कब बीत गया इसका पता ही नहीं चला। लेकिन कब तक, जैसा ही उनका महल सामने दिखने लगा, फिर वापिस वो अशांत बन गया उनका मन। तब तक वो खुशी, क्यों कि अब उसके मन में भाव बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, विचार में परिवर्तन आ गया। जैसे ही परिवर्तन हमारे विचारों में आता है तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, उसका असर हमारी क्रिया पर पड़ता है। इसलिए देवकी रानी भी अपने पुत्र को देखकर वहाँ से अपने भवन की ओर निकल गई और फिर उसके अंदर, उसके मन में ये विचार आने लगे। अब देखो, उसका वो मुनि, मेरे पुत्र मुनि बन गए, ये खुशी अब नहीं रही। अब उसका चिंतन संसार की तरफ चलने लगा और वो सोचने लगी कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया अभी तक, लेकिन 7 पुत्र की बाल क्रीड़ा मैंने नहीं देखी, मैंने उनका बचपन नहीं देखा। ये संकल्प विकल्प कब आने लगे? जब वो महल के तरफ आ गई। यानी तुम जिस वातावरण में हो उस वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इसे स्मशान वैराग्य बोलते हैं। क्यों कि उस समय का वहाँ का वातावरण वो सहायता करता है, उस कार्य के लिए वो वातावरण सहायता करता है। जैसे ही देवकी रानी महल के अंदर, महल के नज़दीक आई कि उसके विचार बदल गए और उसके विचार अब संसार में लग गए और उसके बारे में वो सोचने लगी कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन मैंने उनका आनंद उठा नहीं पाया।
अब जैसा ही ये विचार उसके मन में आता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, मन में दुख का प्रवेश हो जाता है। अब वो चिंतन करती है। अब उसका चिंतन कैसा हो गया? पहले जो चिंतन था उसके बिल्कुल विपरीत उसका चिंतन हो गया। इसीलिए अब समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे ओर से निश्चित कम ज़्यादा आया हो तो आप क्षमा करेंगे। साथ ही मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।